ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 30-3-2020 को साकार मुरली को मुख्य सार में मीठे बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुम चाहिए। तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुम चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। दिनौँ हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ त यो कुरा कसरी थाहा हुनुपर्छ? भगवानले पढाउनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै भगवानले पढाएको विद्यार्थी कस्तो हुनुपर्छ? कति खुसीवाला चेहरा हुनुपर्छ। त्यसकारण बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो चेहरा सधैँ खुशनुमा हुनुपर्छ। प्रश्नमा अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेगी। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेगी। तुम बच्चों को मुँह से कोई कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। कि न गर्ने? तुम बच्चों को मुँह से कोई कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। गीत सा तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। जमी तो जमी सारा आसमां पा लिया है। ओम शांति। गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई को उसका अर्थ समझ में आता है और वह खुशी भी चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं। भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोही बिरले को यहाँ रहती है। भगवानले हामीलाई पढाउनुहुन्छ त कति खुसी हुनुपर्ने। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ थाई वह याद ठहरती नहीं, इसलिए खुशी भी नहीं रहती। हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। बहुत हैं जिनको यह नशा चढ़ता नहीं है। उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं तो उनको भी खुशी होती है। यहाँ तो बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। बाबा पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं, तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितनी खुशी रहती, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती। बाहिर कोही सानो सानो बच्चाहरू जो स्टुडेन्ट हुन्छन्, बाबु यो पढाइ पढेर तिमी के बन्ने हो? म डक्टर बन्ने हो, म पाइलट बन्ने हो, कति खुसीले सुनाउँछन्, खुसी हुन्छ। त्यस्तै यहाँ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई पनि भगवानले पढाउनुहुन्छ त हामी के बन्छौँ? देवी देवता बन्छौँ। यही तरिकाले त पढाउनेवाला टिचरलाई सम्झिँदै आफ्नो लक्ष्यलाई सम्झिँदै कति खुसी हुनुपर्ने। त जति खुसी बाहिर विद्यार्थीहरूलाई हुन्छ त्यति खुसी तिमीलाई किन हुँदैन त? त बाबा भन्नुहुन्छ किन यो याद हुँदैन कि मलाई कसले पढाउँदैछ? बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाबा ने ऐसे समझाया, ऐसे गीत 4-5 बार सुनो। बाबा को बोलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध ही याद आ जाते हैं।
ऐसे समय गीत सुनने से भी बाबा की याद आ जाएगी। बाबा कहने से वर्षा भी याद आ जाता है। बाबालाई याद गर्नको लागि यो गीत पनि एउटा सहयोगी साधन हो। गीत सुन्दा सुन्दै हामीलाई त खुसी हुन्छ, गीतको चिन्तनमा आउँछौँ। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने के लिए, तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। रात दिन नींद भी फिट जाए, खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए। के गर्नुपर्छ गरे निन्द्रा छोडेर पनि बाबाको यो पढाइलाई पढ्नुपर्छ, बाबाको याद आउनुपर्छ। जैसे मस्ताने हो हमको बाबा से विश्व की बादशाह मिलती है, परंतु माया याद करे नहीं देती। अनि मुरली सुन्दै गर्दाखेरि पनि निन्द्रा आउँछ, उबासी आउँछ, तर हुनुपर्ने नसुनेको बेलामा पनि यो मुरलीलाई याद गरेर खुसी हुनुपर्ने हो। मित्र संबंधियों आदि की याद आती रहती, उनका ही चिंतन रहता। पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। बाबा जो बतलाते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, वह नशा नहीं चढ़ता। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुम रहता है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, वह खुशी कोई बिरले को रहती है। नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूल जाते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे, परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है, तो बाबा को याद करते ही नहीं। मुँह फिर भी किचड़े तरफ चला जाता है। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते, नम्बरवार है। एउटै पढाइ बाबाले सबैलाई पढाउनु भएको छ। बाबाले भने जति बाहिरको विद्यार्थीलाई खुसी हुन्छ त्यति यहाँ विद्यार्थीलाई हुँदैन। तर यो बाबाले भन्दै गर्दा सबैको लागि होइन। कोही हैन हजारौँ पढ्ने विद्यार्थीको भिडमा 2-4 विद्यार्थी यस्तो हुन्छ जो कि उसको अवस्था ठिक हुँदैन, अर्कालाई पनि डिस्टर्ब गर्नेवाला हुन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि सबैको लागि त होइन, तर बच्चाहरूको स्टुडेन्टको अवस्था नम्बरवार छ। कोहीको अवस्था यस्तो छ। महान सौभाग्यशाली वह जो बाबा की याद में रहे। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं, जैसे उस पढ़ाई में रहता। फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ भगवानले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। के बनाउनको लागि पढाउँदै हुनुहुन्छ? भगवान भगवती बनाउनको लागि तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई को नशा चढ़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते। बस गुरु किया समझेंगे, यह हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। यह तो खुद भगवान है, अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते ही इसलिए है कि भगवान के पास ले जाए, वह शांति धाम ले जाए। यह बाप सम्मुख कितना समझाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो। बिल्कुल ही याद नहीं करते, बात मत पूछो। अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं। यह याद रहे तो खुशी का पारा चढा रहे। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जो बच्चाले यादै गर्दैन उसलाई पनि बाले राम्रो बच्चा किन भन्नुहुन्छ। जो अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते भनेपछि स्वतः ही बाबाको बच्चा बन्नुभन्दा पहिला हामी कतिको संस्कारित छौँ, कतिको राम्रो गुण बढी भएका छौँ, अवगुण कम भएका छौँ। राम्रो छ, गर्न पनि सक्ने अवस्था पनि छ, तर लापरवाही बस गर्दैन। कोही बच्चा बिचरा अवगुणी छ, त्यति गर्न सक्ने खुबी पनि छैन, तर पनि हो भनेर बाबालाई याद गर्न खोज्ने, मेहनत गर्न खोज्ने, सेवा गर्न खोज्ने हुन्छ। कसैसँग खुबी बढी हुन्छ, कसैसँग हुँदैन। राम्रो बच्चाले अगर लापरवाही गरेन भने कति अगाडि बढ्छ होला। जस्तो स्कुलमा पनि कोही विद्यार्थी ट्यालेन्ट हुन्छ, कुरा बुझ्न सक्ने हुन्छ, क्षमता हुन्छ, तर वास्ता गर्दा त्यति पढ्ला धेरै पढ्दैन भने परीक्षामा गएर फेल पनि हुन सक्छ नि। त्यस्तै यहाँ पनि हामीलाई चाहिन्छ बाबाको याद। त बाबा भन्नुहुन्छ अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाबा सम्मुख बताते हैं, फिर भी वह नशा नहीं चढ़ता। बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह मैं गारंटी करता हूँ।
के ग्यारेन्टी गर्दै हुनुहुन्छ बाबाले? जति बाबालाई याद गर्छ उति आत्मामा भएको विकर्म खत्म हुँदै हुँदै जान्छ। एक बाबा के सिवाय और कोई को याद न करो, विनाश होने वाली चीज को याद क्या करना है। यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते। जस्तो कि मरेपछि त्यो फिर रोयो भने याद गरे नि फिर्तै आउँछ कि भन्ने गरेर, जोसँग लगाव बढी थियो अनि झलझल उसलाई सम्झेको छ, रोएको छ, पागलपना देखिन्छ कतिपयको, यो एउटा मूर्खता हो, अज्ञानता हो होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आखिर गएर गइसक्यो होइन, रोएर ऊ फर्किन्न। साँच्चै फर्किने भए त एउटा एउटाको पालोमा सबै मिलेर रोइदिनु हुन्थ्यो, यो त हुँदैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, उदाहरण बाबले दिनुभयो, उनका गायन करते रहते, 2-4 वर्ष तक भी याद करते रहते। अब बाप सम्मुख कहते बच्चों को कि मुझे याद करो। व्यक्तिलाई याद गर्नुमा हाम्रो अवस्थामा कोही फाइदा हुँदैन। त्यस कारण बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्चे मलाई याद गर, जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप करते जाते हैं, बहुत कमाई होती है। सबेरे उठकर बाबा को याद करो। बाबालाई याद कति बेला गर्ने? आज बाबाले विशेष केमा फोकस गर्नुभएको छ? बिहान बिहानमा जसलाई याद गरौँ, जसको मुख देख्यो, जे चिन्तन गरिदिनु हो त्यही काम हुन्छ, त्यसले काम गर्छ अरे। त्यस कारण बाबा पनि हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, बच्चे सवेरे उठकर बाबा को याद करो, भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। तुम तो हो ज्ञान वाले, तुम्हारे पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में तुम्हें नहीं फंसना है, परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो, कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं, सारा दिन कीचड़ा ही बोलते रहते, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती नहीं। कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सर्भिस पर भागते रहते। एउटै बाबाका बच्चाहरू हैन, कोही बच्चालाई सेवाको धुन छ, कोही बच्चाहरूलाई सेवाको मतलब छैन, आफ्नो सानातिना खाने लाउने आवश्यकता स्वार्थ पुरा गर्नमा हैन, भएन भने फेरि रुने, रिसाउने, झगडा गर्ने, फाल्तु बोल्ने, अरूलाई धेरै बढी गाली गर्ने तथा नाम अपशब्दहरू प्रयोग गर्ने। त कतिपय बच्चाहरूको अवस्था दुईटामा कति फरक छ। बाबा की जो सर्भिस करते याद भी वही आएंगे, जसले बढी सेवा गर्छ बाबाले उसलाई याद गर्नुहुन्छ। इस समय सबसे जास्ती सर्भिस पर तत्पर मनोहर देखने में आती है। मनोहर दादीलाई बाबाले यो मुरलीमा याद गर्नुभयो। आज करनाल गई, आज कहाँ गई, सर्विस पर भागती रहती है। जो आपस में लड़ते रहते तो वह क्या सर्विस करते होंगे? बाबा को प्यारे कौन लगेंगे? झगड़ा करने वाला बच्चा प्यारो लाग्छ होला कि सेवा करने वाला प्यारो लाग्छ होला? जो अच्छी सर्विस करते हैं, दिन रात सर्विस की ही चिंता रहती है, बाबा के दिल पर भी वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा है, कोई समय किसको उदासी आ जाती है तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। ओहो, हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा तो सिर्फ कहते मुझे याद करो। कितनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छाँट कर निकाले थे कि हरेक के पास रहने चाहिए। जति बेला सुरुमा साकार बाबाको पालामा यो मुरली बाबाले सुनाइरहँदाखेरि यति धेरै अहिलेको जस्तो बाबाको गीतहरू बनिसकेको थिएन। त भक्ति मार्गमै बनेका गीतहरूलाई छानेर ल्याएर बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनको लागि युज गर्नुहुन्थ्यो। फिर भी भूल जाते हैं, कोई तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, माया वार कर लेते हैं। बाप तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुमको रंग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। के प्राप्त भएको छ बाबाबाट हामीलाई? रङ के हो, राइट के हो हैन। हामीले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, के सोच्न हुन्छ, के सोच्न हुँदैन, के खान हुन्छ, के खान हुँदैन आदि इत्यादि सबै कुराहरू सोच्नेको बुद्धि बाबाले दिनुभएको छ। बुलाते भी बाबा को है, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है, उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। बल सर्विस तो करते रहते हैं, परंतु अपना भी हिसाब रखना है। बाबाले सेवा गर्नुपर्छ बच्चे भन्नुहुन्छ। हामीले अनेक आत्माको त सेवा त गर्छौँ। सेवा गर्दै गर्दा मेरो स्व उन्नतितर्फ पनि मैले ध्यान दिन पर्छ। मेरो उन्नति भएको छ कि छैन, कि सेवाको दौरानमा
सङ्गठनमा कोही हलचल हुन्छ, त्यसबाट प्रभावित हुने, स्थिति बिग्रिने, सेवा गरेपछि त्यसको मान सम्मान प्रशंसा, कोही स्वार्थ राख्ने हुँदै गयो भने पनि अवस्था जस्तो बन्नुपर्ने देवता जस्तै बन्न सक्दैन। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ सेवा त तिमीले गर्दै गर्छौ, तर आफ्नो पनि हिसाब राख। के को हिसाब राख्ने? हम बाबा को कितना समय याद करते हैं, याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते, पॉइंट तो भल लिखते हैं परंतु याद को भूल जाते हैं। म यो गर्छु त्यो गर्छु, बाबाले यस्तो भन्नुभयो त्यो भन्नुभयो, दिमागमा त याद भयो, कपीमा नोट पनि भयो, तर कतिको फेरि त्यसबाट त्यो भित्र आफूलाई त्यो दिलमा लागेर त्यो अवस्था बनाउनतर्फ बाबाको यादमा हामी लाग्यौँ त। बाबा कहते तुम्हें याद में रह भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा, नहीं तो बाबा कहते मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ, कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। सर्विस तो करनी है ना, देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है। सम्झाने वाले में इतना अकल नहीं है। अनि के हुन्छ, ज्ञान सुनाउने व्यक्तिलाई ज्ञान सुनाउँदै गर्दाखेरि अब अगाडि सुन्नेवाला व्यक्ति ज्ञानमा आउनेवाला छ, आउनुपर्ने आत्मा छ, भोलिको देवपुरको आत्मा छ, या उसको द्वारा केही सेवा हुनेवाला छ, उसको भलाइ गर्नुपर्ने छ। सुनाउनु गएको बच्चालाई त्यति ज्ञान छैन या ज्ञानको पोइन्ट त छ यादै छैन भने बाबा त्यहाँ उपस्थित भएर पनि त्यो आत्माको भलाइ गर्नुहुन्छ। अनि सुनाउनेवालाले के हुन्छ, मैले गराएँ, मैले कोर्स गराएर यो ज्ञानमा आएको, मैले त्यहाँ गएर सेवा गरेर भएर यसरी निक्लेको, त अभिमान पनि कहीँ कहीँ आउन सक्छ। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ समझाने वाले में इतना अकल नहीं तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा ने ही यह सर्विस की, हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई। अघि पछि केही कुरा आउँथेन, मुरली चलाउने बेलामा ठ्याक्क मैले जे कुरा सम्झाएँ, जे कुरा मैले भन्न लागेको ठ्याक्क बाबाले पनि त्यही भन्ने हुँदो रहेछ। या कहीँ कोर्स गराउने बेलामा कसैले कोही प्रश्न सोध्यो, मैले ठ्याक्क त्यति बेला उत्तर आयो कताबाट मैले दिएँ। अब अहिले त्यति मलाई पहिला यादै थिएन, अहिले पनि त्यति याद छैन के उत्तर दिएँ, ठ्याक्क उसलाई चित्त बुझ्ने उत्तर दिएँ। कतिपयको यो अनुभव हुन्छ। त्यो के हो त, त्यहाँनिर एकछिन बाबाको मद्दत थियो त्यो आत्माको सेवाको लागि। त्यो कसैलाई त यो फिल हुन्छ त्यति बेला मलाई साँच्चै बाबाले मद्दत गर्नुभएको, बाबाले मेरो द्वारा सेवा गराउनु भयो। तर कोहीलाई फेरि के हुन्छ, कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है, हमने ऐसा अच्छा समझाया, बाबा कहते मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ। वह ब्राह्मणी से भी तीखी हो जाते हैं, कोई बुद्धू को भेज दूँ तो वह समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं। त्यसको लागि त्यति बेला त मद्दत गर्नु पर्यो बाबाले। गुण भी नहीं है इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है, कोई कोई हेड बनकर रहते तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, बहुत भपके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू तू कर बात करते हैं, बस उनको देवी देवता कहते हैं तो उसमें भी खुश हो जाते हैं, ऐसे भी बहुत हैं। टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं, इम्तिहान पास किया तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान सागर, उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं, बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा, हमारे विकर्म विनाश कैसे हो। कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं जो बस यह बाबा जाने और यह बाबा जाने। अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है, उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। भल कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है। भले हामीसँग धन छ, बाबाको कार्यमा हामीले सफल गऱ्यौँ, लगायौँ, प्रयोग गऱ्यौँ, तर त्यतिले भोलि सत्यको लागि उच्च पद प्राप्तिको लागि हामीलाई पुग्यो भन्ने होइन। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, बाबाको यो पढाइमा त धेरै सब्जेक्ट छ, सबै कुरालाई ब्यालेन्स मिलाएर लानुपर्ने हुन्छ। त हामी आत्मा पवित्र बन्नको लागि पवित्रताको धारणा पनि हुँदै जानुपर्छ, दिव्यगुणको धारणा पनि हुँदै जानुपर्छ, ताकि अन्तिममा सजा खानु नपरोस्। नहीं तो बाबा के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना। त्यस्तै भगवानको बच्चा भन्न सुहाउने हाम्रो काम कर्तव्य हुनु पर्यो। बाबा भी कहेंगे हम जिनकी पालना करता हूँ उनको फिर सजा खिलाऊंगा। अहिले बाबाले प्यारसँग पढाउँदै हुनुहुन्छ, बच्चे तिमीले यो कुरामा आफूलाई सुधार, यो कुरामा सुधार। भोलि गएर मैले यसरी पढाएँ फेरि उसले सुध्रिँदै नसुधा आएर फेरि उसलाई सजा दिनु पर्यो भने
बाबालाई कस्तो लाग्ला। उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। बाबा ने इतना समझाया पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वह तो जन्म पत्री को जानते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा गुस्सा लगाया कि कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं, बहुत गिरते हैं। माया के तूफानों में सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को ही भूल जाते हैं। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती। काम के पीछे फिर मोह भी है, इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। पतितों से क्या दिल लगानी है। हाँ, यही ख्याल रखना है। इनको भी हम बाबा का परिचय देकर उठाएं। इनको किस रीति शिवालय का लायक बनाएं, अंदर में यह युक्ति रचो। मोह की बात नहीं, कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो। किसी में भी हड्डी प्यार की रग न जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। रहमदिल बनना चाहिए। अपने पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़े, हमने कितनों को परिचय दिया। वह भी फिर लिखते, बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। बाबा के पास सबूत आए तब बाबा समझे हाँ यह सर्विस करते हैं। बाबा को लिखें कि बाबा यह ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छे सर्विस करते हैं, हमको अच्छा पढ़ाते हैं। योग में फिर बच्चे फेल होते हैं, याद करने का अकल नहीं है। बाबा समझाते हैं, भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ। कहाँ घूमने फिरने जाते हो तो शिव बाबा को याद करो, झरमुई झगमुई न करो। के गर्ने के नगर्ने बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ। चाहे खाना खान्छौँ, चाहे कहीँ पनि हिँडडुल गर्छौँ, कहीँ घुम्न फिर्न जान्छौँ, कुनै पनि कर्म गर्छौँ, बाबाको यादमा गरौँ, न झरमुई झगमुई नगरौँ। भल कोई बात का ख्याल भी आता है, फिर बाबा को याद करो। तो गोया काम काज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया। बाबा को याद गर्ने, अचानक कुनै कार्य गर्नुपर्ने याद आयो, झलक्क याद आयो, त्यो कार्य गर्न थाल्यो, फिर बाबा को याद बनिरहोस्। बाबा कहते कर्म तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ यह भी करो। कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए। यह होगा पिछाड़ी तक। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कोई कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा और चलते चलते चार्ट ढिला हो जाता है। एकदम बाबाले भन्नुभयो अब मैले याद गर्नुपर्छ भने अब आज त म 2 घन्टा याद गर्छु हैन। अनि 2 घन्टा चार्ट भयो, अब भोलि 2 घन्टाबाट 5 मिनट 10 मिनट बढाउने कि भोलि फेरि 1 घन्टा 45 मिनट हुने, त्यो फेरि चार्ट ढिला नहोस् हैन। बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। वह भी माया गुम कर देती है। माया बड़ी ज़बरदस्त है। जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं, खुद भी फील करते हैं हम याद में रह नहीं सकते। याद में ही माया विघ्न डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप से हम पढ़ते भी हैं। जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना। तो जति धेरै ज्ञान धन बाबासँग लिन्छौँ, ज्ञानको चिन्तन बढी गर्छौँ, उति हामी धनवान बन्छौँ, ज्ञानले भरपूर बन्छौँ, ज्ञानी बन्छौँ। बाणी सबके पास जाती है, सिर्फ तुम नहीं, सब पढ़ रहे हैं। बाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं। कई तो फिर ऐसे भी हैं जो सुनेंगे नहीं, ऐसे ही चलते रहते हैं। मूल्य सुनने का शौक होना चाहिए। के हुनुपर्छ? मूल्य पाइएन भने खोजी खोजी पनि पढ्नु पर्यो। आज मैले मूल्य पढ्न पाइनँ, त्यो प्रकारको शौक हुनु पर्यो। कोहीलाई के भन्छ आज एउटा कोही बहाना भयो, मूल्यको टाइममा केही सेवा गर्नु पर्यो, बस भयो, आनन्दै आज मूल्य पढ्नै परेन हैन। कसैको अवस्था फेरि यस्तो पनि हुन्छ। गीत कितना फर्स्ट क्लास है। बाबा हम अपना वर्षा लेने आए हैं। कहते भी हैं ना बाबा, जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ कैसी भी हूँ। किसकी हूँ? आपकी हूँ। बाबा आपकी हूँ।
वह तो ठीक है, परन्तु तपाईँकै हो के अरे, म त बाबा म तपाईँकै हो के अरे भन्यो, अनि कस्तो हुनुपर्ने त फेरि तपाईँको भएपछि, होइन? त्यो पनि सोच्ने कुरा हो। छिछि से तो अच्छा बनना चाहिए ना। सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। बाप का बनने के बाद यह विचार हर एक बच्चे को आना चाहिए, हम बाबा का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वह भी तो सोचना है। अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो, बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे? त्यो पनि के फाइदा त, हैन? पढेको पढे गरेको छ, हैन? क्लासमा पासै भयो छैन, पढेको पढै छ पासै भएन, भोलि गएर के पद प्राप्त हुन्छ त, हैन? त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ पनि पढाइ पढिरहेको छौँ बाबाको, हामीभित्रको बन्दरपना निस्किएन भने, कमी कमजोरलाई मेटाएनौँ भने यो भगवानको पढाइ पढेको क्या फाइदा फेरि, हैन? दिव्य गुण धारण गर्नु पर्यो। वहाँ भी तो प्रजा नोकर चाकर सब चाहिए ना। बाबाले जुन सतयुगी राजधानीको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि भिन्न भिन्न प्रकारको पद छ। कुन पदमा गएर हामी स्थापित हुने हो त? त्यो प्रकारले हामीले आफ्नो पुरुषार्थलाई बढाउनु पर्छ। पढे हुए कि आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे, अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी, पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाबा तो राय देते रहते हैं। बाबाले आफ्नो कर्तव्य गर्नुभएको छ, हामीलाई सिकाउनु भएको छ, पढाउनु भएको छ, राय दिनुभएको छ। अब यो रायलाई एकदम सम्हालेर राखेर जीवनमा प्रयोग गर्ने फेरि हामीले आफूले हो। बाबा तो राय देते रहते हैं, बाबा की याद में शांति में रहो, परंतु बाबा जानते हैं सम्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते और अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है, कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते, जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं। सभी भक्त हैं ना, भक्तकै लाइनबाट हामी बाबाको बच्चा बनेका हौँ। जसले धेरै भक्ति गर्यो, अर्थात् भक्ति गर्नु माना भगवानलाई खोज्नु, विभिन्न तरिकाले खोज्दै खोज्दै आयौँ र बाबा भेट हुनुभयो। त जो भक्त आत्मा छ बाबा भन्नुहुन्छ, त्यो भक्ति गर्दै गर्दै यहाँ बाबाको बच्चा बनेको छ। सन्यासी आदि नहीं आएंगे, सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। बाबा कितना क्लियर कर समझाते हैं, तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है कि तुमने बहुत भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। मुख्य मेहनत है याद की, याद से ही विकर्म विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे सर्विस एवल वफादार फरमान बरदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार पहिलो पॉइंटमा, कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्टो मुहा बनना है, नष्टो मुहा बनना है, युक्ति से समझाना है, युक्ति से समझाना है। अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है। हामीले बाबालाई चिन्यौँ, बाबाको बच्चा बन्यौँ, ज्ञानी त्यो आत्मा बनेर पढाइ पढ्दैछौँ। त्यो ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नु, आफ्नो माथि रहम गर्नु, दिनदिनै पढाइमा बढी ध्यान दिएर जीवनमा उतार्नु, आफ्नो माथि रहम गर्नु। त्यस्तै अरूलाई पनि फेरि यो ज्ञान दिनु, अरूको माथि रहम गर्नु। दोस्रो पॉइंट, बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे भगवान हमको पढ़ाते हैं,
नशा रहे, भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। घूमते फिरते याद में रहना है, घूमते फिरते याद में रहना है, झरमुई जगमुई नहीं करना है, झरमुई जगमुई नहीं करना है। यो छ बाबाको वरदान। सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव, आधार उद्धार मूर्त भव। विस्तारमा वर्तमान समय विश्व के चारों ओर, वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई न कोई हलचल है, कोई न कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रदान वायुमंडल के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रदान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन, अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं, अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। इसलिए अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थक कर, अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं, वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं, आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की, उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक, यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। सबै विज्ञानले दिएको अल्प साधनहरू, जे साधनमा सुख छ भनेर मनुष्य अगाडि बढेको छ, हामी सुविधा सम्पन्न बन्यौँ, यहीँ स्वर्ग भएको छ भनेर अगाडि बढेको छन्। त्यसले सधैँ थाहै सुखी शान्त आज मनुष्यलाई बनाएको छैन। अनि लास्टमा भगवान रहेछ, सत्य रहेछ, भगवानसँग सम्पर्क जोड्नुपर्ने रहेछ भनेर सबैलाई अनुभूति हुन्छ। यही हो कलियुगको अन्तिम लक्षण। आज कुनै न कुनै प्रकारको हलचल चारैतर्फ छ, प्रकृति पनि तमोप्रधान बनेको छ, त्यसको असर आज मनुष्य आत्मालाई बनेको परेको छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ आज सबै मनुष्य आत्माहरू विभिन्न प्रकारको चिन्तामा छन्। उनीहरूको लागि तिमीहरू आधार मूर्त आत्मा हो, उद्धार मूर्त आत्मा हो। सबैको उद्धार गर कसरी? अनेक आत्माको सम्पर्क भगवानसँग जोडाएर। स्लोगन, समय अमूल्य खजाना है, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। मुरली को सार में बाबा बंदे हुनुहुन्थ्यो, मीठे बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुम चाहिए, हमें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। प्रश्न उत्तर में थियो, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेगी,
तुम बच्चों को मुख से कोई कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। अच्छा, ओम शांति।